विल हैव टू का है ना। हाँ अब आज हम निगेटिव बताते हैं। हाँ निगेटिव निगेटिव मतलब नॉट लगाना हाँ। उनको, ठीक है। तो हमारा निगेटिव हमें नॉट का मुझे कौन से प्लेस में आएगा? थर्ड प्लेस में। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। विल हैव टू का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। विल हैव टू का मतलब होता है मतलब मेरे को कोई काम कहाँ पे करना है, करना पड़ेगा। पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगी बताया था ना हमने। हाँ पड़ेगा एंड पड़ेगी। पड़ेगी, ठीक है। हाँ। मतलब कंपल्शन रहता है, हाँ। ठीक है। आया समझ। अब निगेटिव बनाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, ही विल नॉट, हमेशा थर्ड प्लेस में बोला तो शी विल नॉट हैव टू प्ले। शी विल नॉट हैव टू प्ले। हिंदी बता सकती हो? उसको नहीं खेलना पड़ेगा। वेरी गुड। उसे नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं खेलना पड़ेगा। ठीक है। She will not have to go. He will not have to go. उसे नहीं जाना पड़ेगा। और बनाओ। He I will not have to teach to you. मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ओके आगे। I will not have to डांट खाने का मतलब स्कोल्ड। मतलब जैसे मुझे आपसे डांट नहीं खाना पड़ेगा। हाँ तो मुझे आई विल नॉट हैव टू स्कोल्ड यू इसका मतलब तो मुझे तुम्हें नहीं डांटना पड़ेगा। आई विल नॉट हैव मेरे को बोलना है जैसे कि मुझे तुम्हें मुझे नहीं डांटना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू स्कोल्ड टू मी। तुम्हें मुझे नहीं डांटना पड़ेगा। नहीं ये नहीं बोलना, मुझे बोलना है कि मतलब मुझको अब तुमसे डांट नहीं खानी पड़ेगी। ये बोलना था। वो कैसे बोलोगी? अभी आगे और बनाओ। अच्छा। दे विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश। उनको इंग्लिश नहीं बोलना पड़ेगा। ओके। और दे विल नॉट हैव टू राइट। हाँ उन्हें लिखना नहीं पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू प्ले। हमें खेलना नहीं पड़ेगा। आगे समझ में? हाँ। बना लोगी सेंटेंस सब? ठीक, चलो ओके।